नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मी एंड माई स्टूडेंट्स में। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान में ORF दैनिक शिक्षण कार्य योजना के अंतर्गत षष्ठम सप्ताह पंचम दिवस की कार्य योजना आपके समक्ष है। और ये छठे सप्ताह पाँचवें दिन की जो कार्य योजना है वो दिनांक 31 अक्टूबर को रहेगी। ये जो कार्य योजना है वो प्रथम कालांश द्वितीय कालांश में रहेगी। तो देख लेते हैं हम षष्ठम सप्ताह पाँचवें दिवस की कार्य योजना शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और योजना अगर आपको पसंद आए और लाभदायक रहे, योजना आपके लिए सहयोगी रहे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखते हैं छठे सप्ताह के पाँचवें दिवस की कार्य योजना। तो इस कार्य योजना में 4 मुख्य बिंदु होते हैं: अधिगम क्षेत्र, गतिविधि, संभावित समय, ABL सामग्री का विवरण। और आज की जो तय मात्रा है, हमने इस सप्ताह के जो तय वर्ण और मात्रा पूरी कर ली है। ये 2 मात्रा बची है, अंग और अंग, अनुस्वार और अनुनासिक की मात्रा, जिनको हमें अपनी बोलचाल भाषा में बिंदी की मात्रा और चंद्र बिंदी की मात्रा कहते हैं। इनका जो नाम है वो है अनुस्वार और अनुनासिक की मात्रा। इनकी हम आज बच्चों को पहचान करवाएंगे, उच्चारण करवाएंगे। सबसे पहले है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में देख लेते हैं कि गत दिवस में सीखे गए वर्णों और मात्राओं का वर्ण कार्ड्स या मात्रा कार्ड्स के द्वारा या बोर्ड पर लिखकर हम दोहरान करवाएंगे। और ये गतिविधि है वो समूह AB C1 C2 और C3 के लिए रहेगी। तो इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। और सहायक सामग्री के रूप में मात्रा कार्ड्स रहेगा और कार्ड्स रहेंगे। जो भी हमने वर्ण और मात्राएं सिखाई है उनका हम इन वर्ण मात्रा कार्ड्स के द्वारा या बोर्ड पर लिखकर बच्चों से पूछकर हम उनका एक बार पुनः दोहराव कराएंगे। अगला अधिगम क्षेत्र है मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा में हम आज एक नई ही कहानी लेंगे जो इन ABL कार्ड्स में नहीं है। ये कहानी कक्षा 2 के लिए जो हिंदी के पाठ्य पुस्तक है नन्हे कदम, उसी में से जो पाठ 6 है, इसमें कहानी है तालाब में चांद। वो कहानी बच्चों को सुनाकर उसमें जो नए शब्द हैं उन पर चर्चा करेंगे और जो नए शब्द आए हैं उन पर हम वाक्य भी बनवाएंगे। तो तालाब में चांद है, तो ये कहानी है। इसमें नए नए शब्द है तालाब, मगरमच्छ, चांद, लटकना। ये जो नए शब्द हैं और इनके अलावा भी और शब्द आए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और इन पर हम वाक्य बनवाएंगे। जैसे तालाब पर कोई बच्चे वाक्य बनाएंगे, तालाब बहुत गहरा होता है। मगरमच्छ पर मगरमच्छ पानी में रहता है। इस तरह से हम इन शब्दों से वाक्य बनवाएंगे और कहानी पर चर्चा करेंगे। ये गतिविधि है समूह AB दोनों के लिए। इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट और सहायक सामग्री के रूप में कहानी तालाब में चांद। और कहानी तालाब में चांद है वो ये कहानी है जो कक्षा 2 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 6 तालाब में चांद। एक बार इसको हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप ये भी कहानी ले सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरी कहानी भी अपनी मनपसंद से ले सकते हैं। मैंने ये कहानी इसलिए ली है क्योंकि इसमें जो आज के तय मात्रा है, अनुस्वार और अनुनासिक की मात्रा है, वो शब्द ज़्यादातर आ रहे हैं। और इसके अलावा भी वर्ण है वो आ रहे हैं, जैसे ठे और भी अनुस्वार की मात्रा है। तो इसलिए मैंने ये कहानी ली है। तो इसको पढ़ते हैं। तालाब में चांद। बंदरों ने तालाब में चमकता चांद देखा। उन्हें चांद को पकड़ने की सूझी। अरे देखो तालाब में चांद, चलो पकड़ते हैं। एक बंदर चांद पकड़ने को कूदा पर चांद हाथ नहीं आया। अरे कहाँ गायब हो गया चांद? लगता है मेरे कूदने से डर गया, बंदर बोला। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। चलो एक दूसरे का हाथ पकड़कर लटकते हैं और धीरे से पकड़ते हैं चांद को। अचानक डाल टूटी। एक बंदर का हाथ छूटा और बंदर मगरमच्छ की पीठ पर गिरे। भागो रे, एक बंदर बोला। डरो मत, मेरी पूंछ पकड़ लो, मगरमच्छ बोला। बंदर बोली मगर अगर। तो ये कहानी है तालाब में चांद। तो इसमें अनुस्वार की मात्रा आ रही है और चंद्रबिंदी की मात्रा आ रही है, ठ वर्ण भी आ रहा है। इसके अलावा जो पीछे सीखे हैं वो वर्ण भी आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये कहानी विशेष ली है। अगला है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। तो इसमें आज के तय वर्ण अंग और अंग की पहचान मात्रा कार्ड्स के माध्यम से तथा बोर्ड पर शब्द लिखकर करवाई जाएगी। तो ये दोनों ही नाक की ध्वनि से बोले जाते हैं। जो अनुस्वार की मात्रा है इसमें नाक से कम ध्वनि निकलती है और चंद्रबिंदी है उसमें नाक से ज़्यादा ध्वनि निकलती है। ये दोनों ही वर्ण पर ये मात्रा लगाई जाती है। तो इनके
उच्चारण में ना की ध्वनि ज्यादा आती है। और इन मात्राओं से युक्त शब्दों को बोर्ड पर लिखकर उच्चारण करवाया जाएगा, जैसे चांद, बंदर, झंडा, कंधा, जंगल, ऊंट, वहाँ, यहाँ। इस तरह से अनुस्वार और अनुनासिक युक्त जो शब्द है वो लिखाए जाएंगे और उनका उच्चारण करवाया जाएगा। ये गतिविधि है, ये समूह ए बी दोनों के लिए रहेगी और संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में मात्रा कार्ड्स, बोर्ड, शब्द कैलेंडर। तो इसमें हम शब्द कैलेंडर है, तो शब्द कैलेंडर ये है, इसमें जो शब्द आए हैं उनका हम उच्चारण करवाएंगे। तो शब्द कैलेंडर में हिंदी व मात्रा ज्ञान जो कैलेंडर है, इसमें इस कैलेंडर का हम प्रयोग करेंगे। इसमें अनुस्वार युक्त अनेक शब्द हैं, इनका हम बच्चों से उच्चारण करवाएंगे। और चंद्र बिंदु की मात्रा है, अनुनासिक की मात्रा है, इसमें ये अनुनासिक शब्द है, इनका हम बच्चों से उच्चारण करवाएंगे। इस तरह से हम शब्द कैलेंडर की सहायता लेंगे। अगला अधिगम क्षेत्र है धारा प्रवाह पठन और समझना। तो इसमें आज की तय मात्राओं से बने शब्दों का पठन करवाना और जोड़ों में समूह ए बी को कहानी तालाब में चांद का पठन करवाना। जो हमने आज की कहानी ली है उस कहानी को समूह ए बी के समूह में हम पठन करवाएंगे। इसके अलावा जो शब्द कैलेंडर है उसमें हम अनुस्वार और अनुनासिक मात्रा का पठन करवाएंगे। ये गतिविधि समूह ए बी के लिए दोनों के लिए रहेगी। संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट और इसमें सहायक सामग्री कहानी, तालाब में चांद और शब्द कैलेंडर रहेगा। इसके अलावा भी आप अन्य एबीएल सामग्री काम में ले सकते हैं। अगला अधिगम क्षेत्र है लेखन। तो लेखन में आ सुनी कहानी में आए शब्दों से 4-5 नए वाक्य बनवाना और कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तर लिखना। जो कहानी ली है हमने तालाब में चांद, उससे संबंधित प्रश्न बच्चों से बनवाएंगे, जैसे बंदर तालाब में क्यों कूद रहे थे, चांद पानी में कैसे आया। इस तरह से बच्चे खुद प्रश्न बनाएंगे और उनका उत्तर लिखेंगे। समूह बी के लिए गतिविधि रहेगी और वाक्य बनवाना, छोटे छोटे वाक्य बनवाना समूह ए के लिए गतिविधि रहेगी। इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में अभ्यास पुस्तिका और कहानी तालाब में चांद। आगे है C4 फलन के विद्यार्थी। इस समूह के विद्यार्थी है वो अपनी कक्षा में बैठकर पाठ्य पुस्तक हिंदी की पुस्तक का पठन करेंगे। ये 2 कालांश तक हिंदी की पुस्तक का पठन करेंगे। सहायक सामग्री के रूप में रहेगी पाठ्य पुस्तकें। तो इस तरह से हमने आज ORF दैनिक शिक्षण कार्य योजना में षष्ठम सप्ताह पंचम दिवस की कार्य योजना पर चर्चा की है। योजना आपको पसंद आई है, योजना आपके लिए लाभदायक है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस योजना में आप अपनी तरफ से कोई भी बदलाव कर सकते हैं। कहानी दूसरी ले सकते हैं, कहानी की जगह कविता भी ले सकते हैं और अपनी तरफ से कोई दूसरी रसोरचित कहानी या फिर कुछ अन्य सामग्री ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कार्य योजना के साथ, तब तक धन्यवाद।